दूसरी तरफ जो यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं काया कैलस, उन्होंने भी जो चाइना को एक जो है सबक पढ़ाने की कोशिश की कि जी चाइनाज़ ने ये जो परेड ऑर्गेनाइज की है, इसमें जो वेपन्स डिस्प्ले किए हैं, ये थ्रेट है, ये चैलेंज किया उन्होंने वेस्टर्न रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को। रूल्स बेस्ड ये वर्ल्ड ऑर्डर कितना है आप सब जानते हैं, हम जानते हैं। जिस तरह इसमें एक लाडला इसराइल जो वेस्टर्न वर्ल्ड की रूल्स बेस्ड दुनिया का लाडला किस तरह जेनोसाइड कर रहा है, रूल्स को वायलेट कर रहा है। फ़लस्तीन के 60,000 से ज़्यादा लोगों को, नहते बच्चों, औरतों, बुजुर्गों को जिस तरह बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, पूरे गज़ा को फ्लैट कर दिया गया, जिस तरह वॉर क्राइम्स कमिट किए गए, इंटरनेशनल रूल्स को वायलेट किया गया, यूएनओ को जूते के नोक पे रखा गया। तो जो काया कैलस हैं, उनकी जो रूल्स बेस्ड वर्ल्ड है, उसको चाइनीज़ ने बिल्कुल राइटफुली जो है चैलेंज किया है और ये इस्टेब्लिश किया है कि ये चाइना अब अपनी राइटफुल प्लेस वर्ल्ड स्टेज पर क्लेम करने का ऐलान करता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वसीम राजा, यू आर वाचिंग वसीम राजा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, 3 सितंबर 2025 को चीन के शहर बीजिंग में एक मेगा मिलिट्री परेड का इनकाद किया गया। इस परेड में चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बड़ा क्लियर और वाज़ेह मैसेज दुनिया को दिया कि चाइना की तरक्की, चाइना की ग्रोथ और चाइना की जो लीडरशिप है, चाइना की जो राइटफुल प्लेस है ऑन वर्ल्ड स्टेज, वो अनस्टॉपेबल है। अब दुनिया को जंग और अमन में से किसी एक चीज़ का चुनाव करना होगा। चाइना ने इस मिलिट्री परेड पर रिपोर्टेडली 2 से 3 अरब डॉलर खर्च किए। 12,000 के करीब चाइनीज़ मिलिट्री के जो फौजी थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। चाइना ने बज़ाहिर तो ये मिलिट्री परेड चाइनीज़ जो सक्सेस थी, जो कामयाबी थी वर्ल्ड वार 2 में और जापान की शिकस्त थी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए मुनक्कद की। लेकिन चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इसमें एक से ज़्यादा मकासद हासिल करने में कामयाब हुए। पहले नंबर पर तो डोमेस्टिक ऑडियंस को उन्होंने पैसिफाई किया। जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के हवाले से जो सुनने में आ रहा था कि जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इसमें जो क्यास सराहियाँ कर रहे थे कि जो शी जिनपिंग हैं 72 साल के हैं और अब वो उम्र के इस हिस्से में है कि वो चौथी टर्म के लिए उनके लिए कोई नई रिप्लेसमेंट ढूंढी जाए। उनकी जो कॉग्निटिव और फिजिकल हेल्थ है, जिस्मानी और जहनी जो सेहत है, अब शायद इस काबिल नहीं कि उनको चौथी दफ़ा अपना सदर मुंतखब किया जाए। तो एक तो वो इस हवाले से कामयाब हुए कि अपनी डोमेस्टिक, अपनी जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के जो रुफ़का हैं, उनको उन्होंने पैसिफाई किया, एक मैसेज दिया कि वो वर्ल्ड स्टेज पर चाइना को आगे लेकर जाने में अभी फिट हैं। दूसरे नंबर पर उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड को, पर्टिकुलरली अमेरिका को ये मैसेज दिया कि चाइना अब अनस्टॉपेबल है। अब आप चाइना की आर्म ट्विस्टिंग नहीं कर सकते, आप चाइना की डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इकोनॉमिक माइट को चैलेंज नहीं कर सकते। चाइना अगर अमेरिका से ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो अब वो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि वो चाइना जो अमेरिका के बराबर आ खड़ा होगा। इस हवाले से जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और शुमाली कोरिया के जो पॉलिटिकल लीडर किम जोंग उन और दूसरे जो एशिया कंट्रीज़, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक जो प्लेटफॉर्म पर उन्होंने इकट्ठे करके बताया कि डिप्लोमेटिकली वो आइसोलेटेड नहीं है, टैरिफ और सैंक्शंस के हवाले से वो अफ्रेड नहीं है और वो डोनाल्ड ट्रंप की जो बेलिजरेंस और अग्रेसिव पॉलिटिक्स है उससे बिल्कुल नहीं घबराते। तो तीसरे नंबर पर उन्होंने जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं उनको एक अल्टरनेट पेश किया। जो मिडल पावर्स हैं, मिडल पावर स्टेट्स हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको डेवलपमेंट के हवाले से जो इकनॉमिक जो असिस्टेंस के हवाले से वो भी कन्विंस किया कि चाइना अमेरिका का एक मुतबादिल बन सकता है। एज अ लीडर वो दुनिया वर्ल्ड स्टेज पर इनको जो है लीड कर सकता है। तो इस जो परेड की ये जो सिग्निफिकेंस है, इसमें चाइनीज़ ने अपनी मोस्ट मॉडर्न मिलिट्री माइट को डिस्प्ले किया, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स थे, इसमें जो मोस्ट मॉडर्न जो स्टेल्थ जेट फाइटर्स, लेज़र और माइक्रोवेव एयर डिफेंस सिस्टम्स, एरियल और सबमरीन, फ़ज़ाई और समुद्री जो मिलिट्री व्हीकल्स थी, रोबोटिक जो डॉग्स थे, रोबोटिक वॉच डॉग्स थे, इस तरह की चीज़ें डिस्प्ले करके अमेरिकन्स को उन्होंने बताया, वेस्टर्न वर्ल्ड को बताया कि टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में और मैन पावर में, डिप्लोमेसी में वो अकेले नहीं है। चाइना अब उनको मात दे सकता है। इसके बाद जो अमेरिकी जो सदर का उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे जो लिखा कि इस हवाले से कि जो चाइना है वो पुतिन और किम जोंग उन के साथ मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ साजिश कर रहा है। दूसरी तरफ उनके जो एम्बेसडर टू नेटो हैं, जो मैथ्यू
विटकर, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग इस पे जो है बात की कि ये जितनी लीथल वेपनरी है, जितने वेपन्स चाइना ने डिस्प्ले किए हैं, ये बेसिकली स्टोलन है। ये अमेरिकन वेपन्स हैं जिनको स्टील किया गया है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी को चोरी करके ये बनाए गए हैं। दूसरी तरफ जो यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं काया कैलस, उन्होंने भी जो चाइना को एक जो है सबक पढ़ाने की कोशिश की कि जी चाइनाज ने ये जो परेड ऑर्गेनाइज की है, इसमें जो वेपन्स डिस्प्ले किए हैं, ये थ्रेट है, ये चैलेंज किया उन्होंने वेस्टर्न रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को। रूल्स बेस्ड ये वर्ल्ड ऑर्डर कितना है आप सब जानते हैं, हम जानते हैं। जिस तरह इसमें एक लाडला इसराइल जो वेस्टर्न वर्ल्ड की रूल्स बेस्ड दुनिया का लाडला किस तरह जेनोसाइड कर रहा है, रूल्स को वायलेट कर रहा है, फ़लस्तीन के 60,000 से ज़्यादा लोगों को, नहते बच्चों, औरतों, बुजुर्गों को जिस तरह बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, पूरे गज़ा को फ्लैट कर दिया गया, जिस तरह वॉर क्राइम्स कमिट किए गए, इंटरनेशनल रूल्स को वायलेट किया गया, यूएनओ को जूते के नोक पे रखा गया। तो जो काया कैलस हैं, उनकी जो रूल्स बेस्ड वर्ल्ड है, उसको चाइनीज़ ने बिल्कुल राइटफुली जो है चैलेंज किया है और ये इस्टेब्लिश किया है कि ये चाइना अब अपनी राइटफुल प्लेस वर्ल्ड स्टेज पर क्लेम करने का ऐलान करता है। इस मिलिट्री परेड से चाइना ने एक दुनिया में जो मैसेज छोड़ा है, जो बताया है कि अब जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो एक ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के तहत जो वर्ल्ड बैंक, जो आईएमएफ और अमेरिकन लेड जो वर्ल्ड ऑर्डर था, वो रिप्लेस होने जा रहा है और चाइना मोस्ट प्रोबेबली इसको रिप्लेस करेगा और दुनिया की ग्लोबल साउथ के कंट्रीज इस वक्त एटलीस्ट दे आर ऑन वन पेज एंड दे आर विलिंग टू फॉलो द लीड ऑफ चाइना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।